सुख की कामना तो हम खूब करते हैं भगवान से। एक कथा मुझको याद आ रही है। एक सज्जन के पास में एक मणि थी। उस मणि को तीन काम थे कि 3 बार वो 3 वरदान देती थी। एक साथ में 3 वरदान आप मांग सकते हैं। और वो सज्जन उस मणि से लेकर कभी कुछ मांगते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि मैं सुख मांगूंगा तो दुख भी आएगा, इसलिए इस मणि का मैं आगे कोई कार्य करने वाला नहीं हूँ। वो सज्जन धीरे धीरे करके एक दिन जा रहे थे, किसी गांव से गुजर रहे थे, तो एक गांव में जब उनको थकान हुई, प्यास लगी, तो वो उसी गांव में रुक गए। उस घर में एक पति और पत्नी रहते थे। उन्होंने कहा कि भैया ये आपके पास में ये क्या है? बोले ये मणि है भाभी। भैया अच्छा, इस मणि का क्या काम है? बोले इस मणि से 3 वरदान आप मांग सकते हो। अब तो भाभी को लगा जहां वो रुके थे, भैया हमको 3 वरदान मांगना है। सज्जन कहते हैं नहीं मत मांगना, बहुत बुरा होगा, इतनी ज्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत दुख आपको झेलना पड़ेगा इस मणि से वरदान मांगने के बाद में। लेकिन वो स्त्री मानी ना। सज्जन ने खूब समझाया कि इससे मत मांगना, ये वरदान बहुत खतरनाक है, मांग तो लोगे लेकिन बाद में बहुत बड़ा दुख होगा। लेकिन वो औरत मानी ना महाराज। उसने जिद करके उस मणि से मांग ही लिया। जब मांगना प्रारंभ किया तो सज्जन कहते हैं कोई बात नहीं है देवी, आप मांग लो, जब आपका मन करता है तो आप जो मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन 3 वरदान ठीक है। उस स्त्री ने उस मणि से पहला वरदान मांगा कि मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएं। बोलो राधे राधे। कितना? 1 लाख रुपए मिल जाए, ऐसा वरदान जैसी आया। पहला वरदान उस मणि ने पूरा किया, लेकिन थोड़ी देर में गेट पर आवाज आई। गेट खटखटाने की आवाज आई। क्या हुआ? जैसे गेट खुला, 1 लाख रुपए लेकर के उस दरवाजे पर एक सज्जन खड़ा है। लो देवी आपके 1 लाख रुपए। बोले कौन भेजा है? बोले ये 1 लाख रुपए भारत सरकार की ओर से आपको आए हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि आपका बेटा बॉर्डर पर शहीद हो गया। क्या हो गया? आपका बेटा बॉर्डर पर शहीद हो गया। उस मणि ने एक वरदान तो दिया, एक वरदान के साथ में दूसरा वरदान उसको तुरंत फल के रूप में दे दिया। बताइए 1 लाख उसके लिए अच्छे रहेंगे कि उसका बेटा चला गया। इसलिए इतना लोभ नहीं करना चाहिए। अब तो वो औरत रोवे सो रोवे, हे भगवान मैंने क्यों मांग लिया इस मणि से वरदान? अरे 1 लाख की क्या औकात होती है, इस 1 लाख के चक्कर में मेरे बेटे की जान चली गई, दूसरा वरदान पूरा हुआ। अब तो उस मणि के पास एक और वरदान था। एक वरदान क्या मांगे? बोले मेरा बेटा वापस आ जाए। मणि से जैसे मांगा, गेट फिर बजा, फिर दरवाजे पर आवाज आई, दौड़ी दौड़ी गई और वो बेटा कहता है माँ मैं आ गया हूँ, लेकिन बेटा मुझे तू दिख तो नहीं रहा है। बोले दिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं अब शरीर से नहीं हूँ, मेरे शरीर को जला दिया गया है। इस मणि के प्रभाव से शरीर को तुम प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन वरदान जो था वो पूरा जरूर करेंगे। तो उस शरीर का क्या मतलब? आज वो केवल आत्मा के रूप में अपनी माँ से मिलने आया है। 3 वरदान जब मांगे तो 3 वरदान में केवल उसको दुख देखना पड़ा। ऐसा वरदान, ऐसा लालच कभी जीवन में नहीं करना चाहिए।